So, ready for the story? Today I am going to narrate a story about a boy. Fine. And the name of the story is The Kind Fairy. Okay. So, in this story, a little boy once took care of a wounded bird. Wounded means जिसको चोट लग जाती है. The kind fairy of the forest rewarded him and his family with a few golden eggs. Fine. Let's read the interested story. There was a forest on hillside. Hillside था एक, वहाँ पे एक forest था. There was peace because of pine and eucalyptus trees that grew there. वहाँ पे बहुत शांति थी. क्यों? क्योंकि वहाँ पे यूकेलिप्टस और पाइन ट्रीज बहुत सारे थे. उनकी वजह से वहाँ पे बहुत शांति थी. One day, John was a boy, a little boy who lived in a nearby village, went to the forest to collect some twigs. What are twigs? Do you know that? Twigs मतलब जो छोटी छोटी टहनियाँ होती है पेड़ की, है ना, उनको twigs बोलते हैं. तो जो एक बॉय था जिसका नाम जॉन था, वो पास के गांव में रहता था. तो वो वहाँ पे उस फॉरेस्ट में गया, वहाँ पे वो ट्विग्स को कलेक्ट करने एंड ड्राई लीव्स को कलेक्ट करने. ठीक है. जॉन वॉज वेरी पुअर एंड लिव विद हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स. जॉन जो था वो बहुत गरीब बच्चा था और वो अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता था. When John entered the forest, the wind began to blow. जब जॉन एंटर हुआ फॉरेस्ट में तो जो विंड थी ना वो ब्लो करने लगी. द विंड वॉज स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड थी. अभी बाहर आप वेदर देखोगे तो स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो कर रही है. स्ट्रॉन्ग मीन्स थोड़ी तेज़ है ना. इट्स नॉट ब्रीजिंग, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग विंड है. He collected the leaves and twigs and turned back to home. उसने कुछ छोटी छोटी लकड़ियाँ जो होती हैं, twigs जो होती हैं, वो और dry leaves उसने collect की and he turned back to home means वो वापस घर जाने लगा. Then on the way he saw a bird lying on the ground. उसने देखा कि एक बर्ड है जो ग्राउंड पे गिरी हुई है. इट वॉज फ्लैटरिंग इट्स विंग्स इन पेन. वो अपने विंग्स को बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से फड़फड़ा रही थी दर्द की वजह से. जॉन वेंट टू द बर्ड एंड फाउंड दैट इट वॉज वुंडेड. जब जॉन उसके पास गया और उसने देखा तो उसने पाया कि वो तो चोट लगी है उसे, वो घायल है ना, उसे बहुत चोट लगी हुई है. इट वॉज ब्लीडिंग, उसको ब्लड भी आ रहा था. जॉन पिक्ड अप द बर्ड एंड ब्रॉट इट होम. जॉन ने उस बर्ड को उठाया और अपने साथ अपने घर लेके आ गया. ही वॉश्ड द वुंड एंड टाइड अ पीस ऑफ क्लॉथ राउंड द बर्ड्स नेक. उसने क्या किया? उसने उस घाव को पानी से धोया, साफ किया और फिर एक क्लोथ का पीस उसके बर्ड के नेक पे उसने धीरे से टाई कर दिया जिससे कि उसको और ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो. ठीक है. ही गेव इट सम ग्रेन टू ईट. उसने उसको खाने के लिए कुछ अनाज के दाने दिए. द नेक्स्ट डे द बर्ड वॉज ट्रॉटिंग अबाउट. जब नेक्स्ट डे आया तो उसने देखा कि थोड़ा सा जो बर्ड है वो ट्रॉटिंग कर रही. ट्रॉटिंग मीन्स थोड़ा सा धीरे धीरे मूव कर रही है. ठीक है. देन जॉन वॉज वेरी हैप्पी बट सून द बर्ड डिसअपियर्ड. जॉन था वो बहुत खुश हुआ एकदम से, लेकिन उसने एकदम से देखा कि वो तो डिसअपियर हो गई, मीन्स गायब हो गई बर्ड. इन द आफ्टरनून John went to the coop to collect the eggs. अब जो वहाँ रहता था वहाँ पे, तो वहाँ पे उसने उनके घर में बहुत सारी हैंस भी थी. तो जो हैंस कहाँ होती है? हैंस रहती है कूप के अंदर.
तो उस कूप के अंदर वो एग्स को कलेक्ट करने के लिए गया दोपहर में. He was very much surprised to see a few golden eggs. वो देख के बहुत सरप्राइज हो गया, अरे यहाँ पे तो गोल्डन एग्स हैं. He cried out, "Mummy, come and see golden eggs." उसने जोर से चिल्लाया, मम्मी जल्दी बाहर आओ, देखिए यहाँ गोल्डन एग्स हैं. When John's mother came, she could not believe her eyes. जब मम्मा आई उसकी तो उनको तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हुआ. John's grandfather explained, John, this is the boon given by the kind fairy who lives in the forest. She gives boon to the kind-hearted people. You saved the life of the bird, and so the kind fairy gave you golden eggs as a boon. उसके जो दादाजी थे ग्रैंडफादर, उन्होंने उसको समझाया, जॉन ये तो एक आशीर्वाद है तुम्हारे लिए, ये दिया है एक काइंड फेरी ने जो वो फॉरेस्ट में रहती है, और वो उन्हीं को देती है जो काइंड हार्टेड होते हैं, जो दयालु होते हैं. और तुमने उस पक्षी को बचा के, उस चिड़िया को बचा के एक अच्छा काम किया. तुम बहुत काइंड हार्टेड हो, इसलिए ये आशीर्वाद तुम्हें काइंड फेरी ने तुम्हें दिया है एज अ गोल्डन एग्स. जॉन्स फैमिली सोल्ड द एग्स एंड बिकेम रिच. जॉन की फैमिली ने वो सारे एग्स बेचे और फिर उससे वो लोग काफ़ी अमीर हो गए, उनके पास पैसे हो गए बहुत सारे. पहले वो बहुत पुअर थे ना, अब वो क्या हो गए, रिच. ओके, सो पुअर एंड रिच, दीज आर द अपोजिट वर्ड्स. नाउ देयर बैड लक हैड कम टू एन एंड. तो अब उनका जो दुर्भाग्य था, या फिर कहें कि उनका जो बहुत वो जो बदनसीबी थी वो उनकी ख़त्म हो गई. सो दिस वॉज द स्टोरी. ओके, in this story we have learned that we should be kind hearted and we should help animals also, right? हमको animals को tease नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट उनको प्यार करना चाहिए, उनके लिए भी हमको बहुत softly behave करना चाहिए. So I hope you learn and you like this story. Just I will see you in the next week with the new story. Till then, bye.